हेलो जी, राधे राधे। ये देखिए, वो एक सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग सिखाऊंगी। ये सिंपल ब्लाउज़ है, मेरा कॉटन वाला टू पीस है ये। और ये देखिए, हमने इसको, ये किनारी वाला हिस्सा है, इसको हमने ऐसे करके डबल फोल्ड किया है इस तरह से। और ये डबल फोल्ड करके हमने इसको बिछा लिया है। अब मैं आपको इसकी नाप बताती हूँ कि इस ब्लाउज़ की नाप क्या, मेज़रमेंट क्या रहेगा इसका। ये देखिए, इसका जो सीना है वो 36 इंच है, कमर है 30 इंच, लंबाई हमको इसकी लेनी है 13.5 इंच की। और जो शोल्डर कंधा होता है वो है 13.5 इंच। और मुड्ढा यानी आर्म होल है इसका इंच का। और जो टच पॉइंट है, हमारे चेस्ट का जो उभार होता है वह है हमारा 9.5 पे आ रहा है। और आगे का गला इसका 7 इंच और पीछे का 8 इंच रहेगा। आस्तीन की लंबाई 6 इंच रहेगी और आस्तीन की जो मोहरी है वो 12 इंच की रहेगी। तो अब इसमें आपको मैं बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से काटेंगे। तो देखिए, हमारा 13.5 इंच का शोल्डर है, हम इसका हाफ़ कर लेते हैं। तो हाफ़ करने पे हमारा आएगा 6.25 इंच। 6.25 इंच आएगा। और हमको पीछे का गला इसका 9 इंच का रखना, 8 इंच का रखना है। तो हम इसका जो शोल्डर है वो लेंगे 5.5 इंच। डबल में हम इसका 5.5 इंच लेंगे। तो आइए हम इसको बताते हैं कि किस तरह से हमको इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले जो इसका फोल्ड वाला हिस्सा है वो हम अपनी तरफ बिछाएंगे इस तरह से, और यहीं से हम मार्किंग करना शुरू करेंगे। और ये हमारा फैब्रिक है, तो इसमें हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन देंगे। ये हमारा एल शेपर होता है, इसकी मदद से हम एक स्ट्रेट लाइन देते हैं। और फिर एक हम इसमें करीब 1.5 इंच ऊपर एक स्ट्रेट लाइन देंगे, जो कि हमारी सिंपल जो कॉटन के ब्लाउज होते हैं वो हम पीछे से फोल्ड करने वाले बनाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन दिया फोल्ड करने के लिए। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। सबसे पहले इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। इसकी लेंथ है हमारी 13.5, तो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 14 इंच पे लेंगे इसकी लेंथ को। 14 इंच पे हम 2 मार्क लगा लेते हैं सबसे पहले, और एक स्ट्रेट लाइन देंगे अपने मार्क पर। और इस पर हम लेंगे शोल्डर अपना 5.5 इंच, इस तरह से 5.5 हमने ऊपर लिया। और 5.5 इंच नीचे हम एक स्ट्रेट लाइन देंगे। ये जो लाइन होगी, जितना हमने यहाँ शोल्डर लिया है उतने ही नीचे पे हमने एक स्ट्रेट लाइन दी है, ये हमारी चेस्ट की लाइन होगी। अब हमने यहाँ 5.5 लिया है, तो हम यहाँ हाफ इंच बढ़ाकर 6 इंच यहाँ पर लेंगे। और इन दोनों लाइनों को मिला देंगे, पॉइंटों को मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा चेस्ट जो है वो 36 इंच का है, तो हम उसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो हम यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच हम यहाँ पर इसका मार्जिन लेंगे, ठीक है। और अब हम इसकी कमर लगाएंगे। कमर जो है हमारी 30 इंच की है, तो 30 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच ये लिया हमने। उसके बाद 1 इंच हमारा यहाँ प्लेट के लिए आएगा, यहाँ पीछे 2 प्लेट डलती हैं, तो 1 इंच हमने प्लेट के ले लिया। और उसके बाद 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन ले लिया। और फिर इन सारे पॉइंटों को हम मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं और इंची टेप से कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसके बीच में 5.5 है, तो 5.5 का हाफ करेंगे, तो ये हमारा आया 3.25 इंच। 3.25 इंच आया, और इसको हम इससे मिलाएंगे। अगर आपके पास आर्म होल शेपर है तो आप आर्म होल शेपर से मिला सकते हैं, और आर्म होल शेपर नहीं है तो आप ऐसी शेप दे सकते हैं। तो आर्म होल शेपर को हम इस तरह से रखेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हमको अपने गले का नाप लगाना है। 2.5 इंच पे हमको गला लेना है,
और जो बैक वाला है वो 8 इंच का है और जो फ्रंट वाला है वो 7 इंच का है। ये दोनों ही मार्क हम लगा लेंगे 8 इंच पे और 7 इंच पे। और हमने यहाँ से 2.5 इंच लिया है तो नीचे से हम 0.5 इंच बढ़ाकर 3.25 इंच लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया। यहाँ पर हम शेप दे देंगे। अगर आप ऐसे शेप नहीं दे सकते तो आप ये आर्म होल शेपर को इस तरह से रख के और गले की शेप परफेक्ट दे सकते हैं। इस तरह से देखिए, हमने ये हाथ से दी थी, अब हम दिखाते हैं। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट आ रही है ना। जैसे आप हाथ से देते हैं उसी तरह से आप यहाँ से इस तरह से दे सकते हैं। तो और इसके बाद हमको यहाँ पर टच पॉइंट लेना होता है हमारा। तो हम टच पॉइंट लेंगे 10 इंच पे बैक का और साइड से लेंगे हम इसको 4.5 इंच और इसको नीचे तक लाइन खींच देंगे। 1/2 इंच यहाँ लगाएंगे, 1/2 इंच यहाँ लगाएंगे और इस तरह से हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम इसमें नेक नहीं काटेंगे अभी हम इसको ऐसे ही काट लेते हैं। ये जो लाइन बनाई है इसको हम स्ट्रेट करने के लिए कपड़े को, उसको भी कटिंग कर देंगे। और जहाँ पर हमारी ये फोल्डिंग वाली लाइन है वहाँ पर एक छोटा सा कुटका लगाएंगे इस तरह। और जो हमारी फिटिंग की लाइन है उस पर भी हम छोटा सा कुटका लगाते हैं। यही फिटिंग परफेक्ट आएगी जब आप सिलेंगे। तो आप चाहें तो इसी लाइन को इस तरफ भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और फिर बिल्कुल यही फिटिंग आएगी इस पर। जब हम इसको सिलने के बाद इस पर एक बार नाप लगाएंगे सेम यही फिटिंग आएगी। तो आप इसका फ्रंट पार्ट की भी कटिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको इसकी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग बताऊंगी। थैंक यू।